Hello students, welcome back to our channel Codex Judiciary. Students, this is the second video of our PYQ discussion series. Last video में मैंने आपके साथ 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. Now let's discuss other questions of 2018 paper. Question number 21, the term of Mission Indradhanush 2.0 is. तो टर्म जो है मिशन इंद्रधनुष का वो है दिसंबर 2019 टू मार्च 2020. स्टूडेंट्स, मिशन इंद्रधनुष एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसलिए इसकी ऑब्जेक्टिव्स, इसकी लॉन्च डेट, ये सारी चीज़ें जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्टिव पढ़ें मिशन का या फिर आप कोई गवर्नमेंट स्कीम पढ़ें तो ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट्स जो होते हैं वो ज़रूर आपको पढ़ने चाहिए. क्वेश्चन नंबर आता है 22. In December 2019, Indian Air Force announced retire of which of the following fighter aircraft. ये करंट का क्वेश्चन है, अभी के टाइम में ये रेलेवेंट नहीं है, सो इसको हम स्किप कर सकते हैं. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23. द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू सुरेना 4 ह्यूमैनॉइड रोबोट. तो ह्यूमैनॉइड रोबोट जो रहता है वो हमेशा न्यूज़ में रहता है, कोई एआई तो कभी चैट जीपीटी, कभी किसी इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी फेवरेट होते हैं, तो इसको तैयार करना है, बट अभी के लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 24 है, हु हैज़ बीन नेम्ड बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड while receiving the Ballon d'Or award for the 6th time on 2nd December 2019. तो ये अवार्ड क्वेश्चन 2019 का है, तो उस टाइम का रेलेवेंस नहीं है अभी के लिए, बट अभी के टाइम में उस्मानी डेम्बेल को ये अवार्ड मिला है मेंस कैटेगरी में, और वुमेंस कैटेगरी में मिला है एतना बोनमाती को. तो ये दोनों नाम इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोगों को इसको याद रखना है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 25, मिस यूनिवर्स 2019. तो अगेन ये करंट अफेयर क्वेश्चन है. तो एज़ पर 2025 जो मिस यूनिवर्स हैं वो हैं फ़ातिमा बौशे. तो फ़ातिमा बौशे जो हैं वो मिस यूनिवर्स 2025 हैं और ये मैक्सिको सिटी की हैं. तो इसको भी करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने माइंड में रखना है. मूविंग ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पंचायत इन यूपी. तो इसका आंसर है बी, लोकल ट्रेड टैक्स. तो लोकल ट्रेड टैक्स जो है वो एक एक्सेप्शन है सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पंचायत इन यूपी. तो अदर टैक्स, एनिमल टैक्स एंड बिल्डिंग टैक्स, जिसे हाउस टैक्स भी कहते हैं, ये काफ़ी कॉमन टैक्स हैं जो सारे पंचायत जो है उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 27, which of the following types of equalities have been attempted by constitution maker through article 17 and 18. तो आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी की बात करता है एंड आर्टिकल 18 जिसमें टाइटल्स मेंशन है वो सोशल इक्वालिटी की एम्बिट में आ जाते हैं. तो इसका आंसर होगा 27 का बी. इट्स क्वाइट ईजियर क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी. देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28. इसमें दिए हैं बोर्ड्स एंड उनके हेडक्वार्टर्स. तो लेट्स स्टार्ट विद ईजियर ऑप्शन. तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया बेंगलोर में है, सबको ही पता है. देन आता है टोबैको बोर्ड, ये गुंटूर में है, आंध्र प्रदेश में है ये. एंड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद में है. एंड नेशनल जूट बोर्ड जो है वो कोलकाता में है. तो ये मिसलेनियस टॉपिक में आ जाता है और ये लूसेंट में काफ़ी अच्छे से टॉपिक कवर है, तो आप उसे देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो इसका आंसर जो है 28 का वो है, 28 का आंसर जो है वो बी है. ओके, तो 28 का आप बी लगा दोगे. देन क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग वीज़ा वाज ब्रॉट विद एन ऑब्जेक्टिव टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन नेशनल्स इन यूएस कंपनी. इसका आंसर है EB-5. EB-5 वीज़ा जो होता है वो बूस्ट इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज कर रही होती हैं यूएस की, उन पे लगता है. क्वेश्चन नंबर आता है 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो नॉट करेक्टली मैच्ड है कंट्री विद कैपिटल. तो स्लोवानिया की वेडुस कैपिटल दी है जो कि रॉन्ग है. देन ऑस्ट्रिया की या वियना कैपिटल है, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा, इट्स ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. एंड क्रोएशिया की ज़ग्रेब, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. तो बाकी की कैपिटल्स हमें ज़रूर याद रखनी है. और स्लोवानिया की कैपिटल ये रॉन्ग है, तो राइट कैपिटल क्या होगी? राइट कैपिटल है
लिजाना, आई थिंक इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ लुबियाना कुछ करके होता है, तो वो भी आपको हमेशा याद रखना है। बाकी ऑप्शंस क्योंकि करेक्ट है तो इसलिए आप याद रखिए, ऑस्ट्रिया की वियना है, स्लोवाकिया की ब्रतिस्लावा एंड क्रोएशिया की जाग्रेब। देन है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज़ नोन एज मॉस्किटो कोस्ट। तो कोस्ट ऑफ हॉन्डुरस एंड निकारागुआ अलोंग कैरिबियन सी जो है वो उसको हम लोग कहते हैं मॉस्किटो कोस्ट। तो ये आप मैप में देख रहे हैं, ये जो साउथ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका, इसके बीच का ये जो एरिया है वो कैरिबियन आइलैंड में आता है। और यहाँ सारी ये कंट्रीज़ हैं, निकारागुआ एंड हॉन्डुरस, ये अक्सर न्यूज़ में रहती हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉस्किटो हो रहता है और ये कंट्रीज़ अपने आप को डिक्लेयर करती रहती हैं मॉस्किटो फ्री या फिर मलेरिया फ्री। तो इसका आंसर जो होगा वो 31 का ए हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 32 आता है, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो इसका आंसर है सी, 940 फीमेल्स पर 1000 मेल। सो दिस क्वेश्चन इज अगेंस्ट फ्रॉम दिस सिलेबस एंड जो कि ऑलरेडी मेंशन है इन द सब सेक्शन पॉपुलेशन चैप्टर। ओके, देन ये आता है क्वेश्चन नंबर 33। अगेन ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, इसमें स्टेट्स और उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी दी है। ये भी क्वेश्चन 2011 के सेंसस से आया है। अब आपको देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग स्टेट की जो है वो स्टेट्स दी है, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी दी है, बट आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक का पॉपुलेशन डेंसिटी याद ही हो, बट हमें सीक्वेंस ज़रूर पता होना चाहिए पॉपुलेशन डेंसिटी का। फॉर एग्जांपल टॉप 3 स्टेट अगर पॉपुलेशन डेंसिटी के आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन ईजिली क्रैक कर लोगे। तो हमें पता है कि बिहार फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल है एंड थर्ड नंबर पे केरला है। बट व्हेन यू गो थ्रू द ऑप्शन तो आप देखोगे कि यहाँ पर केरला की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम दी है एंड यूपी की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा दी है, यानी कि इसमें ये रॉन्ग हो गया है। इट्स मीन जो डी है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। केरला की पॉपुलेशन डेंसिटी 760 नहीं है, इसकी ऑलमोस्ट 850 या 860 के अराउंड है, तो ये भी चेक कर लेना है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो हाथी गुम्फा उड़ीसा, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। वेलोरा महाराष्ट्र, अगेन करेक्ट। बाघ एमपी, अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। बट क्वेश्चन में ये जो डी ऑप्शन है नागार्जुना पहाड़ी, ये वेस्ट बंगाल में नहीं है। नागार्जुना पहाड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में है और ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं। इस क्वेश्चन में अगेन हम देखेंगे ना, नाम से आप गेस कर सकते हैं कि इट इज़ नॉट सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। नागार्जुना इस तरीके के जो नाम होते हैं वो स्टेट स्पेसिफिक होते हैं एंड यूजुअली वो वेस्ट बंगाल में नहीं मिलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज नॉट रिलेटेड विथ मौर्यन डायनेस्टी। तो इसका आंसर है बिम्बिसार। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 36, हु वॉज द ऑथर ऑफ बादशाहनामा। तो इसका आंसर है अब्दुल हामिद लाहौरी, यानी ऑप्शन डी बादशाहनामा के ऑथर हैं अब्दुल हामिद लाहौरी। अब बाकी ऑप्शन में जो सी भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें है गुलबदन बेगम, इनकी एक बहुत फेमस बुक है हुमायूं नामा, यानी कि हुमायूं नामा पे भी क्वेश्चन अक्सर आता है कि इसके ऑथर कौन है, तो आप लोग को याद रखना है वो उनकी सिस्टर थी गुलबदन बेगम, उन्होंने वो लिखा था। क्वेश्चन नंबर आता है 37, When Queen Elizabeth granted a royal charter to trade in the East to East India Company। इसका आंसर है 31 दिसंबर 1600। इट्स अ फैक्चुअल स्टेटमेंट और ये डेट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में अलग अलग रीजन एंड वहाँ पर जो डायनेस्टी हैं वो दी हैं। तो सबसे ईजी से स्टार्ट करते हैं। जो भोसले हैं वो नागपुर में मिलते हैं। देन सिंधिया जो है वो ग्वालियर में मिलते हैं, बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन जो है वो भी आपको पता है सिंधिया हैं, वो ग्वालियर में हैं। होलकर जो है वो इंदौर में मिलते हैं एंड गायकवाड़ जो है वो बड़ौदा में मिलते हैं। तो ये सारा आपने मैच कर लिया है कि कौन किसको यहाँ पर मैच कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे कि सबसे ईजिली जो हम लोग को मिल रहा था डी का 1, तो ये डी का यानी कि ये आ जाएगा आपका ए का 3, यानी कि 38 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आता है 39, विथ रेफरेंस टू वाइकोम सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। तो इट वॉज स्टार्टेड इन त्रावणकोर, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट।
Second, it was against the salt tax in the Kerala. इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज ये सॉल्ट टैक्स के लिए नहीं था, ये एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा ए करेक्ट, यानी कि 1 ओनली। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40। इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। ये ईयर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर वेरियस ईयर दिए हैं, उनकी ट्रीटीज़ दी हैं। तो ट्रीटी ऑफ सूरत 1775, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769, ट्रीटी ऑफ बसाइन 1803 एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। तो ये 1803 यही रॉन्ग है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ बसाइन जो थी वो 1802 में थी, नॉट 1803 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी, इसलिए आपको इसकी डेट, एग्जैक्ट डेट जो होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। तो इसकी एग्जैक्ट डेट है 1802। ये सारी ट्रीटी भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जब आप पढ़ें तो कौन सी ट्रीटी किस ईयर में हुई है और कौन सी ट्रीटी किन दो लोगों के बीच में हुई है, ये भी आप लोग ज़रूर पढ़ना है, और इससे क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम हो जाते हैं। देन है हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक अ हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज। तो हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज लाला लाजपत राय की बुक है, ये काफ़ी एक फेमस बुक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। The last natural case of smallpox was reported in 1977 from। तो इसका आंसर होगा सोमालिया। बट दीज आर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कि अगर आपको नहीं पता है देन यू कैन ईजिली स्किप, क्योंकि ये न्यूज़ में भी नहीं होते हैं, स्टैटिकली भी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आता है, इसमें दिया व्यूड फ्रॉम स्पेस द अर्थ लुक्स मेनली। तो अर्थ किस कलर की दिखती है इसमें ये बताना है। तो यूजुअली जब हम स्पेस से देखते हैं तो अर्थ का कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का आंसर हो जाएगा ए। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, और हम अगर ये बेसिक्स पता होंगे साइंस के तो हम इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 43 का आंसर हो गया ए ब्लू। 44 क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर सब्सटेंस दिया है एंड देन उसका यूजेज दिया है। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो वी विल स्टार्ट विथ ईजियर ऑप्शन। तो कॉपर सल्फेट, जिसे नीला थोता भी बोलते हैं, वो एक फंजीसाइड होता है। वहीं जो सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो आर्टिफिशियल रेन में काम आता है। तो ये दोनों ऑप्शन को हम सबसे पहले मैच करेंगे और इनसे ही हम आंसर पे इजीली अराइव हो जाएंगे। बट स्टिल बाकी का ऑप्शन देखते हैं कि सेलुलोज एसीटेट मोशन पिक्चर फिल्म में होता है और ईओसीन जो होता है वो रेड इंक में होता है। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो हम लोग मैच कर लेंगे। तो डी का 1 करते ही हमें आंसर आ गया था। तो 44 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। फिर आता है 45th क्वेश्चन, द टर्मिनल कलर बैंड इन द रेनबो आर। तो टर्मिनल कलर क्या होता है? टर्मिनल मतलब एंड पे कौन से कलर होते हैं। तो जो एंड पे होते हैं वो हमें याद रखना ट्रिक विबग्योर होता है, यानी कि वॉयलेट और रेड। तो विबग्योर एक बहुत फेमस टर्म है, इससे पता चलता है कि रेनबो के जो कलर हैं वो किस सीक्वेंस में हैं। तो ये अगेन आपको ज़रूर याद रखना है, इससे क्वेश्चंस कलर से या लाइट चैप्टर से बन जाते हैं। देन आता है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर साइक्लोन दिए हैं मंथ, ये इट्स नॉट रिलेवेंट, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 47, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन थीम ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2020। अगेन ये करंट का क्वेश्चन है, इसे हम लीव कर सकते हैं, बट देख सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप करंट जब पढ़ें तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डेजिग्नेटेड एज UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO। ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है, तो हमें इसका आंसर नहीं पता करना है, जस्ट हमें ये याद रखना है कि UN की ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49, 19 दिसंबर 2019 विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड फास्ट ट्रैक वीज़ा। अगेन इट्स करंट अफेयर क्वेश्चन, हम इसे स्किप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 50, हु वॉज द यंगेस्ट वुमेन क्लाइमेट एक्टिविस्ट एड्रेस एट कोपा 2025। यंगेस्ट, फास्टेस्ट, लार्जेस्ट या फर्स्ट, कहीं पे भी सुपरलेटिव डिग्री है तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको याद रखना है। ये करंट का क्वेश्चन है। सो फाइनली हमने 50 क्वेश्चंस जीएस के डिस्कस कर लिए हैं अपने 2 वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक में मेंशन जो है उसे चेक करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमने ये PYQ जो 50 एनालिसिस किए हैं उससे हम
क्या फाइंड आउट करेंगे, तो उससे हम देखेंगे लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, डिफ़िकल्ट है या फिर मॉडरेट है या फिर टफ़ है, और सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स कवर करता है। तो ये हमारे पास छोटा सा डेटा, तो हम देख रहे हैं इसमें हमारे हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन हैं और करंट अफेयर के 12 क्वेश्चन हैं, यानी कि हिस्ट्री और करंट अफेयर मिला के एक मेजर चंक कवर करता है। तो इसे हमें बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, बहुत ही अच्छे से करके जाना है। फिर ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन रिलेटिवली हार्ड साइड पे रहते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, मैपिंग के क्वेश्चंस रहते हैं। साइंस के 7 क्वेश्चंस रहते हैं, ये भी थोड़े डिफ़िकल्ट साइड ही रहेंगे। देन पॉपुलेशन के 4 क्वेश्चंस आते हैं, ये ईज़िली टैकल किए जा सकते हैं। एंड पॉलिटी के 3 क्वेश्चंस आते हैं। सो हमने ये डिस्कस कर लिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।